और ये जब मंदिर बना गया था उस समय ये बहुत ही भव्य मंदिर हुआ करता था। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस मंदिर बना है वो पत्थरी पत्थरों से बना हुआ है। पत्थरी पत्थरों की नक्काशी वगैरह इसमें चुनाई सीमेंट और चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें सीमेंट और चूने का इसमें कोई प्रयोग नहीं है। ये जो मंदिर भी कोई जोड़ कोई सीमेंट के लिए कुछ इस्तेमाल नहीं, सीमेंट और चूना नहीं लगाया गया है। इसको सिर्फ पत्थरी पत्थर के शिलाओं के द्वारा इसको निर्माण किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर कोई आसपास कोई इतना कोई विशाल पहाड़ भी नहीं है कि कहाँ से ये पत्थर आया, कहाँ से क्या हुआ, ऐसा बताते हैं। तो ये मंदिर काफ़ी भव्य था। और ऐसे इसके बारे में फिर बाद में बताते हैं कि इसको बाद में मुग़ल काल के समय इसको नुकसान पहुँचा दिया गया, जिसके कारण इसकी मूर्ति या प्रतिमाएँ हैं उनको खंडित कर दिया गया। जो ये छतरी आप देख रहे हैं ये भी पहले काफ़ी बड़ी छतरी बताई जाती है कि बहुत बड़ी ये पत्थरी पत्थरों से थी, जिसके पिलर्स वगैरह भी काफ़ी इधर उधर यहाँ पे बहुत बिखरे हुए थे, बहुत सी चोरियाँ हुई यहाँ पर। और कुछ यहाँ पे जो पिलर्स हैं वगैरह है इनको वहाँ चांद बावड़ी में भी सिक्योर करके रखा गया है। ये ऐसा इनको अपने अंडर में ले रखा है। और दूसरी बात ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं ये हरसिद्ध माता जी की मूर्ति है। हरसिद्ध माता जी मतलब बोलते हैं हर कार्य को सिद्ध करने वाली मातेश्वरी, ये माँ जगदम्बा का ही रूप है। और यहाँ पर आने वाले हर सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती हैं। यहाँ पर देश विदेश से काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर इनके दर्शन करने के लिए भी आते हैं। वो अब यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और यहाँ पे अनुष्ठान कार्य भी विदेशों से भी बहुत होते हैं जो अपने कार्य को सिद्ध करवाते हैं, जिसका नाम हरसिद्ध माता है। और इससे पहले यहाँ पर नीलम की मूर्ति हुआ करती थी। नीलम की मूर्ति, हाँ, अष्टधातु की ऐसे बताते हैं। नीलम की मूर्ति हुआ करती थी जिसको कि हमारे पूर्वजों ने देखा था। और वो जो मूर्ति है वो 1967 के लगभग चोरी हुई है अभी रिसेंटली। अच्छा। हर्षद माता मंदिर के इतिहास को जब आप जानेंगे तो आपकी आंखें भर आएंगी, क्योंकि इस मंदिर को भी भगवान शंकर के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की तरह ही क्रूर आक्रांता महमूद गजनवी की बर्बरता ने तहस नहस कर दिया था। लेकिन सोमनाथ मंदिर की तरह हर्षद माता मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण करवाने की जहमत आज तक किसी ने नहीं उठाई। हर्षद माता मंदिर का निर्माण भी 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच चौहान वंश के राजा चांद ने करवाया था। लेकिन भारत को लूटने के मकसद से आए आक्रांता महमूद गजनवी ने इस मंदिर को नेस्त नाबूद करवा दिया। यूं तो स्थानीय मान्यता के मुताबिक देवी हर्षद माता को प्रसन्नता और हर्षोल्लास की देवी माना जाता है, लेकिन मंदिर के चारों ओर बिखरे माता के प्राचीन मंदिर के अवशेष हमारी संस्कृति पर हुए उस कुठारा घात के जीते जागते सबूत हैं, जिसकी कहानी सुनकर आज भी हमारा मन दुख और आक्रोश से भर जाता है। आज हर्षद माता मंदिर छोटे से दायरे में सिमटा हुआ है, लेकिन मुख्य मंदिर के चारों ओर बिखरे इन शिलाखंडों और छोटे बड़े पत्थर के टुकड़ों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी सदी में ये मंदिर बेहद विशाल और भव्य रहा होगा। अमलका से लेकर दीवारों तक के अवशेष खंड खंड होकर बिखरे हुए थे। मंदिर प्रांगण के बाहरी हिस्से के डिजाइन को देखकर ही ये समझ में आ रहा था कि उस प्राचीन मंदिर को कितने शानदार तरीके से बनाया गया होगा, जिसे सनातन धर्मावलंबियों की आस्था को कुचलने के मकसद से ध्वस्त कर दिया गया। चांद बावड़ी में जो अद्भुत मूर्तियां हमने आपको दिखाई थीं, वो किसी सदी में हर्षद माता मंदिर में ही स्थापित की गई थी, लेकिन उन सबको भी गजनवी के आदेश पर तोड़ फोड़ दिया गया। बाद में फिर जर्जर हो चुकी उन मूर्तियों को मंदिर से ले जाकर चांद बावड़ी में रखवा दिया गया। गर्भगृह और उसके बाहरी बरामदे के अलावा मंदिर की चार दीवारी के अंदर किसी भी हिस्से पर आज आपको छत दिखाई नहीं देगी। मंदिर आज भी जीर्ण शीर्ण हालत में है। गर्भगृह में आज हरसिद्ध माता की इस प्रतिमा के दर्शन होते हैं, लेकिन एक वक्त था जब इसी गर्भगृह में माता की कीमती रत्न नीलम से बनी हुई प्रतिमा मौजूद थी। महमूद गजनवी 11वीं सदी में जब भारत पर उसने आक्रमण किया
तो सोमनाथ मंदिर को उसने जिस तरह से ध्वस्त किया था वो सारी कहानी आपने भी इतिहास में ज़रूर पढ़ी होगी और सुनी भी होगी। 17 बार उसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था और बार बार वो मंदिर बनवाया गया। लेकिन चूंकि सोमनाथ मंदिर एक प्रख्यात ज्योतिर्लिंग है इसलिए वो मंदिर बार बार बनवाया जाता रहा। लेकिन इस मंदिर की किस्मत शायद वैसी नहीं थी, इसलिए जब महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर आक्रमण किया इसके बाद ये मंदिर अपनी उस पुराने वैभव को फिर से हासिल नहीं कर सका, शायद यही वजह थी। और अभी जो फिलहाल हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं इस मंदिर की, उसमें आप देख सकते हैं कि आसपास जितने भी ये शिलाएं हैं, पत्थर हैं, कोई पत्थर बहुत छोटा भी है, कोई पत्थर बहुत बड़ा भी है। और ये पत्थर अपने आप में मंदिर के ध्वस्त होने की उस दर्दनाक कहानी को बयां करते हैं जिसके पीछे भारत के स्वर्णिम इतिहास के धूमिल होने की कहानी समाई हुई है। आप इन सब जिन भी शिलाओं को इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पत्थर की मीनाकारी नक्काशी की हुई शिलाएं हैं, बड़ी ही मेहनत से दिन रात की मेहनत लगा करके इस तरीके का एक पत्थर हम आज तैयार कर पाते हैं। और उस समय में जब इतना ज़्यादा मशीनरी नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, वैसे समय में इस तरीके की शिलाओं को तैयार करना ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महंगा टास्क था। लेकिन फिर भी उसके बाद भी इस तरीके की नक्काशी वाले पत्थर तैयार करके एक मंदिर को खड़ा करना एक उसके वैभव के साथ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन भारत के उस विराट इतिहास को धूमिल करने की जो साजिश आताताइयों ने रची, उसी साजिश को बढ़ाने का काम फिर उन सभी के जाने के बाद यहाँ के जो शासक रहे उन्होंने भी किया, लगातार किया। उसी की वजह है कि आज भी जब हम देखते हैं तो मंदिर के, जब हम यहाँ आते हैं तो मंदिर के जो अवशेष हैं, जो शिलाएं हैं, शिलाखंड हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे, वो चारों तरफ बिखरे हुए दिखाई देते हैं। और मैं अगर अपना मत आपको यहाँ बताऊं तो मेरा मानना तो ये है कि इनको आप अवशेष ना समझ करके मंदिर के अंग समझें, कि जैसे कि आपके घर में कोई दुर्जन घुसाए, कोई आताताई घुसाए और वो आपके घर को तहस नहस कर दे, बर्बाद कर दे, खंडहर में तब्दील कर दे और फिर उसके बाद आपको भी मार काट दे, फिर उसके बाद जिस तरीके से ये कटे हुए अंग किसी की व्यक्ति के बचेंगे, ये उसी तरीके से इस मंदिर के भी अंग ही आप समझिए कि जिनकी तस्वीर आज हम देखते हैं तो दिल दुखता है कि जिस भारत का इतना विराट वैभवशाली इतिहास था, गौरवशाली इतिहास था और अपने आप में दूर दूर से, दूर दराज के देशों से भी विदेशियों को आकर्षित करता था, उस भारत के इतिहास की जो निशानियां हैं उनकी आज जो दशा है, जो हालत है, उसको देखकर बहुत दुख होता है। और ये जब मंदिर बना गया था उस समय ये बहुत ही भव्य मंदिर हुआ करता था। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस मंदिर बना है वो पत्थरों से बना हुआ है, पत्थरों की नक्काशी वगैरह। इसमें चुनाई, सीमेंट और चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें सीमेंट और चूने का इसमें कोई प्रयोग नहीं है। ये जो मंदिर भी कोई जोड़, कोई सीमेंट के लिए कुछ इस्तेमाल नहीं, सीमेंट और चूना नहीं लगाया गया है। इसको सिर्फ पत्थर की शिलाओं के द्वारा इसको निर्माण किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर कोई आसपास कोई इतना कोई विशाल पहाड़ भी नहीं है कि कहाँ से ये पत्थर आया, कहाँ से क्या हुआ, ऐसा बताते हैं। तो ये मंदिर काफ़ी भव्य था। और ऐसे इसके बारे में फिर बाद में बताते हैं कि इसको बाद में मुग़ल काल के समय इसको नुकसान पहुंचा दिया गया, जिसके कारण इसकी मूर्ति या प्रतिमाएं हैं उनको खंडित कर दिया गया। जो ये छतरी आप देख रहे हैं ये भी पहले काफ़ी बड़ी छतरी बताई जाती है कि बहुत बड़ी ये पत्थरों से थी, जिसके पिलर्स वगैरह भी काफ़ी इधर उधर यहाँ पे बहुत बिखरे हुए थे, बहुत सी चोरियाँ हुई यहाँ पर। और कुछ यहाँ पे जो पिलर्स हैं वगैरह है इनको वहाँ चांद बावड़ी में भी सिक्योर करके रखा हुआ है।